बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज हमारा मौजू है तनकीद शेरुल अजम हाफिज महमूद शहरानी। तालबात, आप जानती हैं कि शिबली नमानी ने शेरुल अजम 4 जिल्दों में मुकम्मल की। हाफिज महमूद शहरानी ने शेरुल अजम का तहकीकी जायज़ा लिया है। वो कहते हैं कि ये तनकीद मौलाना शिबली मरहूम की फजीलत इल्मी की मुनक़सत नहीं है, बल्कि महज एहतजाज है उस मुरवजा रवश के ख़िलाफ़ जिसमें हमारे मुसन्निफ़ीन तहकीक की जगह तक़लीद से और अक़ल की जगह नकल से काम लेते हैं। हम तारीख़ी वाक़यात और सवानह व हालात लिखते वक्त इस कदर तकलीफ़ गवारा नहीं करते कि उनको नक़्दो नज़र की कसौटी पर परख लें और इनकी सेहत व दुरुस्ती के मुतल्लक़ अपना इत्मीनान कर लें। हाफिज महमूद शहरानी कहते हैं कि मैं उन बुज़ुर्गों के साथ भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता जो शेरुल अजम को हुस्न व इश्क का सहीफ़ा कहकर इसके तारीख़ी पहलू की अहमियत को घटाना और तनकीद की ज़रूरत को इससे मिटाना चाहते हैं। हाफिज महमूद शहरानी का कहना है कि मुझे उनके इल्मी फजीलत पे कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें कोई नकाइस नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम तहकीक में तकलीद से काम लेते हैं, तहकीक की बजाय तकलीद से काम लेते हैं, बजाय ये कि हम सवाने को तारीख़ी वाक़यात को नक़्तो नज़र की कसौटी पर परख लें, हम उनको उसी तरह से पेश कर देते हैं। अल्लामा शिबली मरहूम ज़माना हाल के उन चंद मुस्तनद अफाजल में से हैं जिनका वजूद मुसलमानों के लिए हमेशा माया नाज रहेगा। उनकी मुतअद्दिद तसनीफ़ात ने आसमान इल्म पर उनको आफ़ताब बनाकर चमकाया है। मरहूम का शुमार उन खुशनसीब मुसन्निफ़ीन में किया जा सकता है जिनके फ़र्जंदान रूहानी ने उनके दौरान हयात में करार वाक़ई कदर मंज़लत हासिल कर ली जिसके हकीकत में वो मुस्तहिक हैं। मरहूम ने तारीख़ निगारी की बुनियाद ऐसे ज़माने में डाली जब फ़न तारीख़ का शौक़ हमारे दिल से महव हो चुका था। उर्दू ज़ुबान तारीख़ी किताबों से बिल्कुल तही माया थी और मुल्क का मजाक नहायत पस्ती की हालत में था। ऐसे जमूद के वक्त उनके कलम ने इस फ़न के अहया में वो ज़बरदस्त और काबिल कदर खिदमत की जो सदियों तक याद रहेगी। तालबात, अलीगढ़ के हवाले से शिबली नुमानी की खिदमत काबिल कदर हैं। उन्होंने सवाने निगारी को फ़रोग़ दिया। अल फ़ारूक, अल मामून तारीख़ के साथ साथ सवाने निगारी के फ़न को शिबली नुमानी ने अरूज बख्शा। तारीख़ में उनकी वुसअत मालूमात का अंदाज़ा मरहूम की उन मुतअद्दिद और मुख्तलिल मौज़ू तसानीफ़ से लगाया जा सकता है जो उर्दू अदबियात की चीता और मुंतखब किताबों में मानी जाती हैं। फ़ारसी नज़्म की तारीख़ में उर्दू ज़ुबान की बेबज़ाती महसूस करके अल्लामा ने शेरुल अजम तसनीफ़ की। इस मौजू पर अब तक फ़ारसी और उर्दू में जिस कदर किताबें लिखी गईं, शेरुल अजम इनमें बग़ैर किसी इस्तिस्ना के बेहतरीन तालीफ़ मानी जा सकती है। मुल्क ने भी इसकी कदर करने में हौसले से काम लिया, चुनाचे उस वक्त तक मुतअद्दिद एडिशन शाया हो चुके हैं। ज़ैल की सतूर में मेरा रुए सुखन इस किताब की तरफ है और सिर्फ उन बयानात से बहस की जाएगी जिनके मुतल्लक मुझे मौलाना शिबली से बाज़ तारीख़ी या तनकीदी वजूह पर इख्तलाफ है। हाफिज महमूद शहरानी कहते हैं कि मेरा तबसरा मुमकिन है कि आइंदा भी जारी रहे। सरेदस्त इसकी पहली जिल्द का मुताला शुरू करता हूँ। शेरुल अजम के नाम से जहाँ जहाँ हवाले दिए गए हैं वो इस जल्दी से तसव्वुर किए जाएं। इस किताब का जो नुस्खा मेरे ज़ेर नज़र है वो मतबाए फैज़ आम अलीगढ़ 1909 का मतबूआ है। शेरुल अजम के मताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई है कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ़ के दौरान में मौर्रखाना व मुहक्किकाना फ़राइज़ की निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। रत्ब याबिस जो कुछ उनके मताले में आ जाता है बशर्ते कि दिलचस्प हो हवाला कलम कर देते हैं। बाज़ वक्त देखा जाता है कि मौलाना अपने पिछले बयानात की आगे जाकर खुद ही तरदीद कर देते हैं। पहले कुछ राय कायम की, बाद में जाकर कोई और नज़रिया कायम कर लिया।
मुमकिन है कि शिबली तारीख़ इस्लाम में बेहतर नज़र रखते हों, लेकिन शोराए अजम के हालात में उनके ताकतवर कलम ने बहुत लग़ज़िशें की हैं। इस ख़ास दायरे में उनकी मालूमात तारीख़ी नहायत महदूद हैं और नातमाम। सिलसिला शोरा उनके दवावीन और मुआसर पर काफ़ी अबूर है। इस पर अव्वल तो तारीख़, जो फ़न तारीख़ का एक शानदार और वकी पहलू है, इस पर अव्वल तो पूरी तवज्जो नहीं की, और ज़रूरतन कहीं ऐसा किया भी तो गलतियों से खाली नहीं। बाज़ मुताख़रीन को मुतक़द्दमीन का पहलू नशीं बना दिया और बाज़ मुतक़द्दमीन को मुताख़रीन का हमबज़्म कर दिया है। यानी शोरा की जो तकसीम की है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बहुत से गैर तारीख़ी अफसानों ने शेरुल अजम में काबिल इज़्ज़त जगह पाई है। आम अगलात जिन्हें तज़किरा निगारों ने अपनी अपनी तसनीफ़ में दोहराकर हमारी अदबियात में आम तौर पर ज़ुबान ज़द कर दिया है, शेरुल अजम के सफ़हात पर भी मौजूद हैं। एक शायर के अबियात दूसरे शायर का नाम फहरिस्त कुतब में सबसे अव्वल है, जिसे लुब्बुल अलबाब औफ़ी यज़दी के नाम से याद किया है, और ये शेरुल अजम में सफ़हा 4 पर मौलाना ने लिखा है। लेकिन मौलाना की फहरिस्त में उसका अदखाल ज़्यादातर एक एजाज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि आखिर जिल्द में गालिबन उन्हें इतराफ़ है कि ये किताब उनकी नज़र से नहीं गुजरी। फरमाते हैं, लुब्बुल अलबाब औफ़ी की पहली जिल्द किताब की तसनीफ़ के बाद छपकर यूरोप से आई तो उसको देखने से मालूम हुआ। इससे मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त तक लुबाबुल अलबाब मौलाना की नज़र अफरोज़ नहीं हुई थी। फिर फहरिस्त में इसके शामिल किए जाने के काम आनी कि जब मौलाना शिबली नमानी को ये किताब नहीं मिली थी तो उन्होंने उसको फहरिस्त में क्यों दाखिल कर लिया। मैं देखता हूँ कि फहरिस्त में अबुल फजल बहीकी की तारीख़ आले गज़नीन का नाम भी दर्ज है, जिसके साथ ये नोट है, मुसन्निफ़ मसूद बिन सुल्तान मोहम्मद गज़नवी के ज़माने में था। ज़िम्नन शोराए असर का तज़किरा किया है। अब जो शख्स तारीख़ बहीकी से वाकिफ़ है वो जान सकता है कि मुसन्निफ़ ने शोराए असर के ज़िक्र करने में ख़ास इल्तिज़ाम से काम नहीं लिया। चंद फ़िक्रे अबू हनीफ़ा अस्काफ़, ज़ीनती अलवी और मसूद राज़ी के एक एक वाक़े के मतलब इत्तफ़ाक़िया हवाला कलम कर दिए हैं, लेकिन मौलाना ने इनसे कुछ इस्तिफ़ादा नहीं किया और ना ज़ैले किताब में कहीं हवाला दिया है। इसलिए लुबाब की तरह इस किताब का नाम भी महज आराइश व नुमाइश के लिए दाखिल कर लिया। देखा जाता है कि फहरिस्त में प्रोफेसर ब्राउन की तारीख़ी अदबियात के नाम से भी बाज़ औक़ात दर्ज हुए हैं। अक्सर औक़ात एक मौर्रख़ या मुहक्किक को अपने इज्तिहाद के इस्तेमाल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन मौलाना ने ज़रूरी मौक़े पर भी इसके इस्तेमाल से इतराज़ किया है। जब किसी वाक़े की निस्बत दो मुख्तलिफ रवायतें आ गई हैं, शिबली इस खुशखल्क हाकम की तरह जो मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों के खुश करने की बेसूद कोशिश में मसरूफ़ है, तुम भी सच्चे और तुम भी सच्चे कहकर बगैर किसी जरा व तादील के आगे बढ़ जाते हैं, यानी दोनों के वाक़यात दे देते हैं। हालांकि मुहक्किक का ये काम है कि वो पूरी तरह से तस्दीक करे, छानबीन करे, उसको नक़्दो नज़र की कसौटी पर परखे और जो उनमें से बेहतर है उसको दे, जो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है उसको अपनी किताब में शामिल करे। ऐसा मालूम होता है कि उनके नज़दीक ये रवायत बड़े बूढ़ों की बाक़ियातुस सालिहात हैं। इनके मुतल्लक़ रद्दो क़दा करना या उनको गलत साबित करना हमारी शान इख़लाक़ के ख़िलाफ़ है। गीत तवानम दीद ज़ाहद जाम सहबा बशकुना मी पर दर निगम हवाबी कर बेदर या बशकुनद। किताबत की गलतियाँ इस किताब में मौजूद हैं। खुद फरमाते हैं कि हनीफ गलतियाँ तो इस कदर हैं कि सबका ऐसा करूँ तो एक और किताब तैयार हो जाए, इसलिए मोटी मोटी गलतियाँ लिख दी हैं। इस उज़र और आखिर में गलतनामे के बावजूद किताब में मोटी मोटी गलतियाँ भी नज़र आती हैं। यानी ये जो उन्होंने बात कही है और किताब के सफ़ा नंबर 2 और 3 पर दर्ज की है, इसके बावजूद जो है हमें किताब में कुछ गलतियाँ नज़र आती हैं।
जो इतलात आसानी से मौलाना शिबली की दस्तरस में आ सकें, उन्हीं पर कनात की, ज़्यादा तहकीक और तलाश से काम नहीं। ऐसा मालूम होता है कि मौलाना ने इस हिस्सा शेरुल अजम के लिए मजमुअल फुसहा और तज़किरा दौलत शाह पर ज़्यादा एतमाद किया है। यानी ये जो दोनों तज़किरे थे, मजमुअल फुसहा और तज़किरा दौलत शाह, इन तसानीफ में हर किस्म का रत्ब याबिस नज़र आता है। मेरे ख्याल में लुबाबुल अलबाब, मोहम्मद औफ़ी, बज़्म आरा या मखज़नुल गराइब ज़्यादा मुफीद होती कि अगर ये तीनों किताबें लेते, लुबाबुल अलबाब, बज़्म आरा या मखज़नुल गराइब, तो शिबली नमानी ज़्यादा बेहतर तारीख मुरतब कर सकते थे। पिछली दोनों किताबों से मौलाना वाकिफ़ नहीं मालूम होते। अलबत्ता लुबाबुल अलबाब ईरान का नाम दर्ज नहीं हुआ। हालांकि ब्राउन के असरात में अलामा ने ख्वाजाज़ादा अब्बास मरूज़ी से मुतल्लक, जिसे अबुल अब्बास लिखा गया है, जो अक्सर मुहक्किकीन के नज़दीक फ़ारसी शायरी का आदम है, फरमाया है, अबुल अब्बास मरूज़ी के अशार अगर रवायतन साबित भी हों तो वो एक इत्तफ़ाक़िया तफ़रीह ख़ातर थी जो सिलसिला तारीख़ की कोई कड़ी नहीं बन सकती। मौलाना इसलिए मुतशक्किक हैं कि काज़मीर सकी और प्रोफेसर ब्राउन इनको तस्लीम नहीं करते, लेकिन सफ़ा 18 पर मौलाना अपने गुज़िश्ता बयानात फरामोश करके फरमाते हैं, यानी पहले उसके मतलब लिखा और फिर दोबारा से क्या लिख रहे हैं कि इतने से सहारे पर के मामून रशीद एक मुद्दत तक खरासान में रहा था और गालिबन फ़ारसी से हरफ आशना हो गया था। अब्बास मौरूज़ी ने एक कसीदा फ़ारसी में लिखा और मामून रशीद ने इसके सिले में 1000 दिनार सालाना मुकर्रर कर दिए। इस रवायत का पहला नाकल मोहम्मद औफ़ी है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ 1000 दिनार सिले में दिए गए सालाना का जिक्र नहीं करता। जब ये वाक़या अलामा के नज़दीक रवायतन साबित नहीं, तो इसके इस्तेमाल की ज़हमत क्यों गवारा की। आगे चलकर फरमाते हैं, इससे पहले अगर बराए नाम कुछ पता चलता है तो अबू हफ़्ज़ हकीम सईदी का शेर है, जो पहली सदी हिजरी में मौजूद था। अबू हफ़्ज़ बिन अहवस सगदी सगद समरकंद का रहने वाला फ़न मौसीकी में उस्ताद कामिल था। अबू नसर फ़ाराबी ने अपनी तसानीफ़ात में उसका जिक्र किया है। मौसीकार से मिलता जुलता एक साज जिसका नाम शहरूद था, उसने ईजाद किया। फ़ाराबी ने इस साज की शक्ल अपनी तसनीफ़ में बयान की है। अबू हफ़्ज़ बकौल साहब ख़ज़ाना आमरा व साहब अल-मुअज्जम फ़ी मआजीर अशारुल अजम सन 300 हिजरी में गुज़रा है। अबू हफ़्ज़ फ़ारसी फ़रहंग निगारों का अबुल बशर माना जा सकता है। इसकी फ़रहंग का जिक्र फ़रहंगे जहांगीरी में आता है। रुबाई की निस्बत मुझे अलामा शिबली से इख्तलाफ है, यानी हाफिज महमूद शरानी कह रहे हैं। सफारिया ख़ानदान का जिक्र करते हुए शिबली नुमानी ने लिखा है कि शायरी के मुतल्लक इस ख़ानदान का बड़ा एहसान ये है कि रुबाई की ईजाद इस ज़माने में हुई। याकूब सफ़ार का एक कमसन बच्चा एक दिन अखरोटों से खेल रहा था। एक अखरोट लुढ़कते लुढ़कते एक गड्ढे में जा गिरा। बच्चे की ज़ुबान से बेसाख्ता ये मिसरा निकला, गलता गलता हम ही रोए ताइब को। याकूब भी मौजूद था। उसको बच्चे की ज़ुबान से ये मौजू कलाम बहुत पसंद आया, लेकिन चूंकि उस वक्त तक इस बहर में आशार नहीं कहे जाते थे, शोरा को बुलाकर कहा कि ये क्या बहर है। उन्होंने कहा हजज है। फिर 3 मिसरे और लगाकर रुबाई कर दिया और 2 बीती नाम रखा। मुद्दत तक यही नाम रहा, फिर 2 बीती की बजाय रुबाई कहने लगे। लेकिन तअज्जुब है कि अरबी ज़ुबान में आज भी 2 बीती कहते हैं, जिससे अहले अरब की दयानत का अंदाज़ा होता है। ये किस्सा गालिबन मौलाना ने दौलत शाह समरकंदी से नकल किया है, लेकिन ये याद रहे कि दौलत शाह समरकंदी एक नहायत ज़ईफ़ रावी है। इससे बेहतर अतला कदर बिलग्रामी ने क़वाइदुल अरूज़ में दी है।
जिसमें वो लिखते हैं کہ الموجم فی معاجیر اشعار الموجم میں شمس الدین محمد بن قیس جو 7ویں صدی ہجری کے ربیع اول کے مصنف ہیں لکھتے ہیں کہ متقدمین شعرائے عجم میں ایک شاعر نے، میرا خیال ہے کہ وہ رودکی تھا، اکرم اور اکرب کے اجتماع سے ایک نیا وزن نکالا جس کو وزن رباعی کہا جاتا ہے. یعنی یہ بحر اکرم اور بحر اکرب کے جمع کرنے سے نیا وزن نکالا جس کو رباعی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مقبول وزن ہے کہ طباع سلیم اکثر اس کی شائق ہیں. اس کے استخراج کا باعث یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روز عید کے دن غزنین کی تفرج گاہ میں وہ گردش کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل میں مشغول ہیں اور ان کے گرد تماشائیوں کا ہجوم ہے. شاعر بھی وہاں جا کر کھڑا ہو گیا. ان میں ایک لڑکا جس کی عمر 10-15 سال سے زائد نہ ہوگی اخروٹوں سے کھیل رہا تھا. اسی اثناء میں ایک اخروٹ گڑھے سے باہر گرا اور پھر رجت کرتا ہوا گڑھے میں جا گرا. لڑکا حسین و جمیل ہونے کے علاوہ طبیعت میں موزونیت بھی رکھتا تھا اور اپنی مکفّا اور مسجع گفتگو سے حاضرین کو محظوظ کر رہا تھا. اخروٹ کو گڑھے کی طرف رواں دیکھ کر بولا، غلطہ غلطہ ہمیں رود تائب گو. شاعر نے اس کلمے سے ایک مقبول وزن معلوم کر لیا اور عروضی اصول اس پر استعمال کر کے ترانہ رکھا اور بحر ہزج کی فرو میں شامل کر لیا. لیکن میں اس روایت کا بھی پابند نہیں ہو سکتا، اگرچہ میں نے مولانا کے نظریے کی تردید کے لیے اس کو درج کر دیا ہے. یعنی ایک واقعہ وہ ہے جو شبلی نعمانی پیش کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ خود جو ہے وہ حافظ محمود شرانی پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس روایت کو بھی نہیں لیتا، اس کا بھی پابند نہیں، صرف ان کی نظریے کی تردید کے لیے اس واقعے کو شامل کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نظم کی وہ صنف خاص جس کو ہم رباعی کہنے کے عادی ہیں کوئی شخصی ایجاد نہیں، بلکہ چہار بیتی کا ارتقائی نتیجہ ہے. قدیم الایام میں ایران میں ایک خاص قسم کی نظم جس کو چہار بیتی کہا جاتا تھا رائج تھی. اس کے وزن عربی اوزان سے غالباً مستخرج نہیں بلکہ ایران زا اور مقامی معلوم ہوتے ہیں. قدما ہزج کے مربعات میں ان کا شمار کرتے تھے، یعنی جو بحر ہزج ہے اس کے مربعات میں اس کو شمار کیا جاتا تھا. تعداد میں وہ 4 شعر ہوتے تھے اور چاروں شعروں میں قافیہ لانا ضروری سمجھا جاتا تھا. متاخرین نے اس میں یہ ترمیم کی، یعنی یہ تبدیلی کر دی کہ اس کے وزن مربع کو مسمن قرار دیا، یعنی 4 کو 8 کر دیا، جس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ان 4 ابیات کی تعداد 2 شعروں میں محدود ہو گئی اور 4 قافیوں کی بجائے صرف 3 قافیے ضروری سمجھے گئے اور مصرع سوم بغیر قافیے کے رکھا گیا. یعنی پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع جو تھا وہ ہم قافیہ ہو گئے اور جو تیسرا مصرع رباعی کا تھا اس کو بغیر قافیے کے رکھا گیا. قدیم چہار بیتی کا کوئی نمونہ اس وقت موجود نہیں. یہاں تک مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شعر العجم از شبلی نعمانی تنقید کی بنیادی کتب میں شمار ہوتی ہے. یہ شبلی کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ان تمام تسامحات کے باوجود شعر العجم کی حیثیت مسلم ہے اور بقول شاعر کے ادب اور مشرقی تاریخ کا ہو دیکھنا مخزن، ادب اور مشرقی تاریخ کا ہو دیکھنا مخزن، تو شبلی سا وحید اثر و یکتائے زمن دیکھیں. بہت شکریہ.